हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। हिंदू धर्म में विभिन्न प्रकार से देवी देवताओं की पूजा होती है। धार्मिक स्थलों पर देवी देवताओं को अगरबत्ती, फूलों, ध्वज, नारियल और प्रसाद चढ़ाए जाते हैं और भगवान की परिक्रमा लगाई जाती है। परिक्रमा को फेरी लगाना भी कहते हैं। किसी भी देवी देवता की उपासना में परिक्रमा का विशेष महत्व होता है। मान्यता है, बिना परिक्रमा के पूजा अधूरी रहती है। परिक्रमा भगवान की साधना करने की एक प्रक्रिया होती है। इससे देवता प्रसन्न होते हैं और सभी कष्टों का निवारण करते हैं। लेकिन शास्त्रों में प्रत्येक देवता की परिक्रमा का विशेष नियम बताया गया है। प्रत्येक देवता की परिक्रमा का अलग नियम होता है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि परिक्रमा करने के क्या नियम हैं, परिक्रमा कितने प्रकार की होती है, परिक्रमा करने के क्या लाभ हैं और हमें परिक्रमा कैसे करनी चाहिए। इस जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अपने दक्षिण भाग की ओर से चलना परिक्रमा कहलाता है। परिक्रमा में व्यक्ति का दाहिना अंग देवता की ओर होता है। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि परिक्रमा सदैव दाएं हाथ की ओर से प्रारंभ करनी चाहिए, क्योंकि दैवीय शक्ति के आभा मंडल की गति दक्षिणावर्ती होती है। बाएं हाथ की ओर से परिक्रमा करने पर दैवीय शक्ति के आभा मंडल की गति और हमारे अंदर विद्यमान परमाणुओं में टकराव पैदा हो जाता है। इससे हमारा तेज नष्ट हो जाता है। जबकि हम दाएं हाथ की ओर से परिक्रमा करने पर उस देवी देवता की कृपा आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। दक्षिण भाग की ओर से गति करना प्रदक्षिणा कहलाता है। प्रदक्षिणा में व्यक्ति का दाहिना अंग देवता की ओर होता है। इसे परिक्रमा के नाम से भी जाना जाता है। पूजा अर्चना आदि के बाद भगवान की मूर्ति के आसपास सकारात्मक ऊर्जा एकत्र हो जाती है। इस ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए परिक्रमा की जाती है। शास्त्रों में लिखा है कि जिस स्थान पर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है, उसके मध्य बिंदु से लेकर कुछ दूरी तक दिव्य प्रभा अथवा प्रभाव रहता है। यह निकट होने पर अधिक गहरा और दूर होने पर घटता जाता है। इसलिए प्रतिमा के निकट परिक्रमा करने से दैवीय शक्ति के ज्योतिर्मंडल से निकलने वाले तेज की सहज ही प्राप्ति हो जाती है। दोस्तों, हमें किस देवता की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए? वैसे तो सामान्यतः सभी देवी देवताओं की एक ही परिक्रमा की जाती है, परंतु शास्त्रों के अनुसार अलग अलग देवी देवताओं के लिए परिक्रमा की संख्या भी अलग अलग निर्धारित की गई है। इस संबंध में धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि भगवान की परिक्रमा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और इससे हमारे पाप नष्ट होते हैं। सभी देवी देवताओं की परिक्रमा के संबंध में अलग अलग नियम बताए गए हैं। दोस्तों, परिक्रमाएं कई प्रकार की होती हैं। अलग अलग परिक्रमाओं को लेकर अलग अलग समय भी निर्धारित है। ऐसे में अगर सभी परिक्रमाओं के बारे में अगर हम जानना चाहेंगे तो समय के साथ साथ जीवन भी खत्म हो जाएगा। लेकिन परिक्रमाएं निरंतर चलती रहेंगी। इसलिए हम आपको कुछ खास परिक्रमाओं के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई हैं। तो चलिए जानते हैं इन खास परिक्रमाओं के बारे में। चारों धामों की परिक्रमा। चार धाम की तीर्थ यात्रा के बारे में तो आपने सुना ही होगा और शायद आपने करा भी होगा। यहाँ पर बस यही यात्रा और परिक्रमा का संबंध एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हिंदू धर्म में चार धाम की यात्रा अगर आपने कर ली तो समझ लो आपने इन चार धाम की परिक्रमा भी कर ली। दूसरी है नदी की परिक्रमा। हिंदू धर्म में नदियों को जीवनदायिनी माना जाता है, इसलिए इन्हें माँ का दर्जा भी मिला हुआ है। माँ नर्मदा, माँ गंगा, माँ यमुना, सरयू, सिंधु, क्षिप्रा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि नदियों की परिक्रमा करना बेहद ही मुश्किल होता है और ये आप भी समझते हैं। इनकी परिक्रमा काफ़ी लंबे दिनों तक जारी रहती है। इसके लिए परिक्रमा वासियों को पहाड़, जंगलों आदि से होकर ये परिक्रमा पूरी करनी होती है। दोस्तों, नदियों में अब तक की सबसे लंबी परिक्रमा नर्मदा की परिक्रमा को कहा गया है, जिसका क्षेत्रफल 2600 किलोमीटर है। यह यात्रा तीर्थ नगरी अमरकंटक, ओमकारेश्वर और उज्जैन से प्रारंभ होती है और यहीं पर आकर समाप्त होती है। इस परिक्रमा में कई तीर्थ स्थलों के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है। खास बात यह है कि नर्मदा परिक्रमा 3 वर्ष, 3 माह और 13 दिनों में पूर्ण होती है, लेकिन कुछ लोग 108 दिनों में ही इस कठिन परिक्रमा को पूरा कर लेते हैं। पर्वत की परिक्रमा। दोस्तों, जिस तरह से नदियों की परिक्रमा की जाती है, ठीक वैसे ही पर्वत की भी परिक्रमा की जाती है। हिंदू धर्म में पर्वतों का विशेष महत्व होता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में गोवर्धन पर्वत विराजमान है। भगवान श्री कृष्ण ने बाल लीला में गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी सी उंगली पर उठाकर ब्रजवासियों को इंद्रदेव के प्रकोप से बचाया था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मथुरा में गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने से साधक को बल, बुद्धि, विद्या, धन, धान्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह पूरी परिक्रमा 23 किलोमीटर की है।
और इसे पूरा करने में 5 से 6 घंटे का समय लगता है। दोस्तों, पर्वतों की परिक्रमा करना आसान नहीं होता है। इनकी परिक्रमा में भी काफी दिन गुजर जाते हैं। भारत की परिक्रमा। भारत को आस्था का प्रतीक माना गया है, इसलिए संपूर्ण भारत की भी परिक्रमा की जाती है। साधु संत भारत खंड की परिक्रमा करते हैं। इनकी यह परिक्रमा की यात्रा सिंधु से शुरू होकर कन्याकुमारी पर खत्म होती है। तीर्थ की परिक्रमा। तीर्थ की परिक्रमा करना भी हिंदू धर्म में विशेष माना गया है। श्रद्धालु तीर्थ स्थल वाले शहरों की भी परिक्रमा करते हैं, जैसे उज्जैन, अयोध्या, सप्तपुरी, 84 कोस परिक्रमा और प्रयाग पंचकोशी की परिक्रमा। विवाह की परिक्रमा। हिंदू धर्म में विवाह के दौरान भी परिक्रमा का विशेष महत्व होता है। इस दौरान वर वधु अग्नि के चारों ओर 7 प्रदक्षिणा यानी 7 फेरे लेते हैं, तब यह विवाह संपन्न हो पाता है। वृक्ष की परिक्रमा। हिंदू धर्म में पेड़ पौधों की भी पूजा की जाती है और पूजा करते समय परिक्रमा का भी विशेष महत्व होता है। शव की परिक्रमा। हिंदू धर्म में मान्यता के अनुसार मनुष्य की मृत्यु के बाद जब परलोक सिधार जाता है, तब उसके अंतिम संस्कार के समय भी उसके शव की परिक्रमा की जाती है। हिंदू धर्म के अनुसार ये वो परिक्रमाएं हैं जिनका संबंध सीधे ईश्वर से होता है। अब चलिए जानते हैं कि कौन से भगवान की कितनी परिक्रमा की जाती है। दोस्तों, महिलाओं द्वारा वट वृक्ष की परिक्रमा करना सौभाग्य का सूचक होता है। शिव जी की आधी परिक्रमा करी जाती है। शिव जी की परिक्रमा करने से बुरे ख्याल और बुरे सपनों का खात्मा हो जाता है। भगवान शिव की परिक्रमा करते समय अभिषेक की धारा को ना लागे, यानी शिव जी की हमें आधी परिक्रमा करनी चाहिए। देवी माँ की एक ही परिक्रमा की जाती है। श्री गणेश जी और हनुमान जी की 3 परिक्रमा करने का विधान है। गणेश जी की परिक्रमा करने से अपनी सोची हुई कई अतृप्त कामनाओं की तृप्ति होती है। गणेश जी के विराट स्वरूप व मंत्र का विधिवत ध्यान करते हुए कार्य सिद्ध होने लगते हैं। भगवान विष्णु एवं उनके सभी अवतारों की 4 परिक्रमा करनी चाहिए। विष्णु जी की परिक्रमा करने से हृदय परिपुष्ट और संकल्प ऊर्जावान बनकर सकारात्मक सोच की वृद्धि करते हैं। सूर्य परिक्रमा की 7 बार परिक्रमा करने से मन पवित्र और आनंद से भर उठता है और बुरे और कड़वे विचारों का नाश होता है। श्रेष्ठ विचार आने लगते हैं। हमें भास्कराय मंत्र का उच्चारण भी करना चाहिए, जो कई रोगों का नाशक है, जैसे सूर्य को अर्घ्य देकर ओम भास्कराय नमः का जाप करना। देवी के मंदिर में महज एक परिक्रमा करके नौवाण मंत्र का ध्यान जरूरी है। इससे संजोए गए संकल्प और लक्ष्य सकारात्मक रूप ले लेते हैं। दोस्तों, परिक्रमा करने के संबंध में हमें कुछ नियमों का भी पालन करना चाहिए। परिक्रमा शुरू करने के पश्चात बीच में रुकना नहीं चाहिए। साथ ही परिक्रमा वहीं खत्म करें जहां से शुरू की गई थी। ध्यान रखें कि परिक्रमा के बीच में रोकने से वह पूर्ण नहीं मानी जाती। परिक्रमा के दौरान किसी से बातचीत कदापि ना करें। जिस देवता की परिक्रमा कर रहे हैं उसका ही ध्यान करें। उल्टी अर्थात बाएं तरफ की परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार देवी देवताओं की परिक्रमा विधिवत करने से जीवन में हो रही उथल पुथल और समस्याओं का समाधान हो जाता है। सही परिक्रमा करने से पूर्ण लाभ की भी प्राप्ति होती है। दोस्तों, आपको बता दें कि शनिदेव की 7 परिक्रमा करने का विधान है। पीपल को बहुत ही पवित्र मानते हैं। इस पर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास माना जाता है। पीपल की परिक्रमा करने से न केवल शनि दोष का बल्कि ग्रह जनित दोषों से भी छुटकारा मिलता है। पीपल की 7 परिक्रमा करनी चाहिए। जिन देवताओं की परिक्रमा की संख्या का विधान मालूम ना हो, उनकी 3 परिक्रमा की जा सकती है। 3 परिक्रमा के विधान को सभी जगह स्वीकार किया गया है। सोमवती अमावस्या के दिन मंदिरों में देवताओं की 108 परिक्रमा को विशेष फलदायी बताया गया है। जहां मंदिरों में परिक्रमा का मार्ग ना हो, वहां भगवान के सामने खड़े होकर अपने पांवों को इस प्रकार चलाना चाहिए कि जैसे हम चलकर परिक्रमा कर रहे हों। परिक्रमा हाथ जोड़कर उनके किसी भी मंत्र का जाप करते हुए करनी चाहिए और परिक्रमा लगाते हुए देवता की पीठ की ओर पहुंचने पर रुककर देवता को नमस्कार करके ही परिक्रमा को पूरा करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं परिक्रमा के क्या नियम हैं। दोस्तों, धार्मिक स्थलों पर दंडवत परिक्रमा करने से अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है। किसी देवता की मूर्ति की परिक्रमा शुरू करने के बाद उसे अधूरा कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। जहां से परिक्रमा प्रारंभ की जाती है वहीं पर परिक्रमा खत्म करनी चाहिए। परिक्रमा के समय एकदम शांत रहें, किसी से बात नहीं करनी चाहिए और जिस देवता की परिक्रमा कर रहे हैं उसी का ध्यान करें। परिक्रमा करते समय किसी भी प्रकार की बुराई, क्रोध, तनाव जैसे भाव मन में नहीं होने चाहिए। परिक्रमा स्वयं आपका मन शांत जरूर करती है, लेकिन उससे पहले भी आपको खुद को शांत करना जरूरी होता है। एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि परिक्रमा हमेशा नंगे पैर करें।
परिक्रमा शास्त्रों के अनुसार एक पवित्र कार्य है, इसलिए पैरों में चप्पल पहनकर उसे अशुद्ध नहीं करना चाहिए। परिक्रमा करते समय तुलसी, रुद्राक्ष आदि की माला पहनेंगे तो ये बहुत ही शुभ होता है। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार जिस प्रकार सभी देवी देवताओं की पूजा विधि विधान से होती है, उसी प्रकार से परिक्रमा भी अलग अलग विधान से होती है। दोस्तों, आप परिक्रमा करने वाले लाभ जानेंगे तो वाकई खुश हो जाएंगे, क्योंकि परिक्रमा तो भले ही आप करते होंगे, लेकिन शायद ही इससे मिलने वाले आध्यात्मिक और शारीरिक फायदों को जानते होंगे। जी हाँ, परिक्रमा करने से हमारी सेहत को भी काफ़ी लाभ मिलता है। यूँ तो हम मानते ही हैं कि प्रत्येक धार्मिक स्थल का वातावरण काफ़ी सुखद होता है, लेकिन इसे हम मात्र श्रद्धा का नाम देते हैं। किंतु वैज्ञानिकों ने इस बात को काफ़ी विस्तार से समझा और समझाया भी है। उनके द्वारा एक धार्मिक स्थल अपने भीतर कुछ ऊर्जा से लैस होता है। यह ऊर्जा मंत्रों और धार्मिक उपदेशों के उच्चारण से पैदा होती है। यही कारण है कि किसी भी धार्मिक स्थल पर जाकर मानसिक शांति मिलती है। परिक्रमा करने से मिलने वाला फायदा भी इस तथ्य से जुड़ा है, जो भी व्यक्ति किसी धार्मिक स्थान की परिक्रमा करता है, उससे वहां मौजूदा सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ये ऊर्जा हमें जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करती है। इससे न केवल आध्यात्मिक बल्कि मनुष्य के शरीर को भी वैज्ञानिक रूप से लाभ देती है। दोस्तों, अगर परिक्रमा का इतिहास जाना जाए तो सबसे पहली परिक्रमा शायद गणेश जी के द्वारा अपने माता पिता, माता पार्वती और भगवान शिव जी के लिए की गई थी। पुराणों में लिखा हुआ है कि इस कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती ने अपने दोनों पुत्रों कार्तिकेय और श्री गणेश जी की परीक्षा को लेने की सोचा। उनसे कहा कि जो पूरी दुनिया का चक्कर लगाकर सबसे पहले कैलाश वापस आएगा, वही उनकी नज़र में सर्वश्रेष्ठ होगा। माँ पार्वती की बात सुनकर कार्तिकेय तो झट से अपने मोर पर सवार होकर निकल गए ब्रह्मांड की परिक्रमा करने, लेकिन गणेश जी वहीं खड़े रहे। वे आगे बढ़े, अपने दोनों हाथ जोड़े और अपने माता पिता की परिक्रमा करने लगे। जब कार्तिकेय पृथ्वी का चक्कर लगाकर वापस लौटे और गणेश जी को अपने सामने पाया तो वो हैरान रह गए। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि कैसे गणेश जी उनसे पहले लौट के आ सकते हैं। बाद में प्रभु गणेश से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उनका संसार तो स्वयं उनकी माता हैं, इसलिए उन्हें ज्ञान प्राप्ति के लिए विश्व का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। यह कथा हमें परिक्रमा का महत्व समझाती है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी परिक्रमा के विषय में। भगवान भोलेनाथ सदैव आपकी रक्षा करें। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।